संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मतलब प्रश्न क्रमांक 2 ला हल करके दिखाऊं। ठीक है, क्या बोला थे प्रश्न क्रमांक 2, निम्नांकित तालिका में निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब दिए गए जो सारणी हवा वहाँ हमारा खाली स्थान ला भरना है। ठीक है, जैसे ये मेरा हमारा कोण सी और कोण ए के मान ला भरना है। ठीक, तो सारणी कुछ ये प्रकार से एति वर्ग क्रमांक दे दे है 1 2 3 4, त्रिभुज के नाम दे है, भुजा की माप दे है, कोण की माप दे है, शेष कोण की माप दे है। ठीक, तो ये मेरे शुरू करथन त्रिभुज का नाम कहते तो सबसे शुरू एक तो त्रिभुज बनाबो। ये प्रकार से हम क्या करथन एक ठो त्रिभुज बनाए। ठीक है, त्रिभुज के नाम लिखना है तो ए बी सी हवा है, तो ए मेर ए, ए मेर बी और ए मेर सी। ठीक है, ए बी और ए सी बराबर है भुजा। ठीक है, तो ए बी बराबर है और ए सी बराबर है, दोनों कद का है 4 सेंटीमीटर। तो ए मेर लिख देता हूँ मैं यहाँ 4 सेंटीमीटर और ए मेर भी लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर दे है, तो बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कोण बी के मान दे है हमला 50 अंश। ठीक है, कोण बी के मान कतका दे है 50 अंश। कोण बी के मान दे है 50 अंश। तो देखो का हवा कोण बी। ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर है। कौन कौन भुजा बराबर हवा ये मेरे बोले है कि ए बी भुजा बराबर हवा ए सी भुजा के। ठीक है, तो जब दो भुजा बराबर रही थे तो ओकर सम्मुख कोण के मान भी बराबर रही थे। ठीक है, तो ए सी के सम्मुख कोण के मान कतका दे है 50 अंश दे हवा सम्मुख कोण के मान। ठीक है, ए सी के सम्मुख कोण के मान दे 50 अंश, तो ए बी के सम्मुख कोण कौन है रे ये सी है। ठीक है, तो सी के मान भी कतका आज ही 50 अंश। ठीक, 50 अंश। तो जब सी के मान है 50 अंश एच, तो मैं लिख देता हूँ सी के मान हमें 50 अंश। ठीक है, अब ए के मान हमारा कैसे निकालना है, तो कोई भी त्रिभुज के सब कोण के योग कतका होते 180 अंश होते है ना। तो तीनों ला जोड़ दो ए बी सी। ठीक है, कतका होई है 180 अंश होई तीनों कोणों का योग। ठीक है, कोण ए के मान हमारा पता नहीं है, बी के मान हमारे 50 अंश, सी के मान भी हमारे 50 अंश, ए मेरा ही 180 अंश। कोण ए ला लिखाओ, दोनों ला जोड़ दो 50 और 50 कतका हो गए 100 अंश। ठीक है, ऐती बार का है 180 अंश। कोण ए के मान निकालना है तो 100 के पक्षांतर कर दो, तो ये मेरे का हुआ 180 अंश है। 100 है पर धन में है, ए पर आके हो जी ऋण 100 अंश। और कोण ए के मान जब निकालबो तो 180 में 100 अंश घटी तो कतका मिली 80 अंश। तो ये मेरे लिख दा आप मन 80 अंश। ठीक है संगवारी हो, और यदि उत्तर के जांच करना है तो ये तीनों कोण ला जोड़ लो 50 अंश 50 अंश और ये 80 अंश ला, तीनों के योग आप मतलब 180 अंश मिल ही तब ये सारणी है सही भरा है, ऐसे आप मन बोल सकत हो संगवारी हो। अब ये दूसरा ला हमन हल करथन, तो पहली त्रिभुज बनाना है और उसका नाम रही पी क्यू आर। ठीक है, तो एक ठो मैं त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, एक नाम लग देथन पी क्यू आर। ठीक है, नाम रखा गया। अब पी क्यू पी आर बराबर है, तो पी क्यू और पी आर बराबर है। ठीक है, कतका है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर ये हवा है और मैं लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर ये हवा है। ठीक है, और क्यू आर है कतका हवा है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कोणार के मान नहीं दे, कोण पी के भी मान नहीं दे, क्यू के मान दे है, तो क्यू के मान दे हमारा 45 अंश। ठीक, तो देखो प्रश्न वहां का बोले है पी क्यू और पी आर बराबर हवा। ठीक है, तो सम्मुख भुजा हरे मन है। ठीक है, नहीं सम्मुख भुजा नो है मतलब ये दोनों बराबर है। तो जब भी कोई त्रिभुज के
सम्मुख भुजा बराबर रही थे तो ओकर सम्मुख कोण भी बराबर रही थे। ठीक है, तो पी क्यू के सम्मुख भुजा कौन हरे, सम्मुख कोण पी क्यू के पी आर के सम्मुख कोण कौन हरे, क्यू है। क्यू के मान कतका दे 45 अंश, तो मेरे लिख दो। ठीक है, और जब पी आर के सम्मुख कोण 45 अंश हवे तो ओकरे बराबर का कर रही, पी क्यू के सम्मुख कोण है, कौन है ये आर है। ठीक, तो आर के मान भी कतका मिली हमन ला 45 अंश। ठीक, काबर यह सम द्विबाहु त्रिभुज हरे, एकर दू भुजा बराबर है तो दू कोण भी बराबर रही। ठीक है, तो जो दू भुजा बराबर है ओकर सम्मुख कोण मन बराबर रही थे, तो जब पी क्यू के मान 45 अंश हवे तो एकर बराबर कौन भुजा हवे, ये है, और एकर सम्मुख कोण का हरे आर है, तो एकर मान भी 45 अंश होही। ठीक है, तो ये मैं भी लिख देता हूँ 45 अंश। ठीक है, सम्मुख कोण के माने तो आर के मान मिल गया हमन का 45 अंश। ठीक, इसे लिख देता हूँ 45 अंश। ठीक है, अब हमन ला जानना है ये P के कतका आही, है ना। तो हमन जानथन कि तीनों कोण के योग त्रिभुज के कतका होथे 180 अंश होथे। ये मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज के तीनों कोण के योग होथे 180 अंश। ठीक है, P के मान पता है नहीं है तो P ला रहन दो। Q के मान पता है, हाँ 45 अंश। R के मान भी पता है 45 अंश। एती कतका है 180 अंश। ठीक है, 45 दोनों जुड़ा थे, जोड़ दो 90 अंश हो गए। एती बार का हवा 180 अंश, है ना। और हमन ला P के मान निकालना है तो 90 एती धन में है, पक्षांतर कर दो। तो ये में रही 180, धन के उल्टा पक्षांतर ऋण, और ये मेरा आगे 90 अंश। ठीक, अब घटा दो तो कोण P बराबर 180 में 90 घटा तो वही 90 अंश उत्तर। ठीक है, तो एक मान आगे 90 अंश, तो ये मेरा आप मन लिखा 90 अंश। ठीक है, उत्तर के जांच करे बर ये P Q R ये तीनों कोण के योग कराओ तो आप मन ला 180 अंश मिलना चाहिए। ठीक है, तब आप मन बोलू कि हाँ ये तालिका सही भराई। तो संगवारी हो अब ये तीसरा ला हल करथन। ठीक है, तो सबले शुरू त्रिभुज बनाना है, ओकर नाम हवे DEF। ठीक है, तो ये एक ठो त्रिभुज बनाया, एकर नाम लिखत हूँ DEF। ठीक है, अब DE और DF बराबर है तो DE और DF बराबर है, और कतका कतका है 6 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर, और ये प्रकार से एला भी लिख देता हूँ। ठीक है, और FE हवा 8 सेंटीमीटर, तो ये हवा 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमन ला कोण D के मान दे है 84 अंश, तो कोण D के मान हाँ रही 84 अंश। ठीक, हाँ कोण D के मान दे है 84 अंश। तो अब संगवारी हो देखा हो कि हमन ला तो ये कोण मन के मान पता नहीं है E और F के। ठीक है, तो देखाओ ये दोनों भुजा बराबर है तो एकर सम्मुख कोण भी बराबर रही, तो DE के सम्मुख कोण ला मान लेथन x, तो और DF के सम्मुख कोण ला भी माने ला पड़ी x। काबर ये दो भुजा बराबर है तो ये दोनों के सम्मुख कोण भी बराबर हुई, तो हमन मान लें कि एमन x x हवे। ठीक, तो अब हमन का करबो, एमेर लिख सकत हो कि एमेर बोले है DE हा बराबर हवे DF के, तो हमन मान लेथन एकर कोण x हवे और एकरो कोण x हवे। ठीक है, बराबर है भुजा तो इनकर सम्मुख कोण भी बराबर रही। ठीक, अब हमन ला पता हवे कि जो त्रिभुज होते ओकर तीनों कोण के मान हा 180 अंश होते। ठीक है, तो कोण D कोण E और कोण F तीनों के मान कतका रही 180 अंश के बराबर। कोण D हमन ला दे हवे 84 अंश, ई ला हमन माने हन x, F ला भी माने हन x। ठीक है, अब का करो ये 84 अंश ला ओ पार ले जाओ, तो ये अभी धन में है, ओ पार जाही तो का होई ऋण में, ए पर का बची x धन x, एती का बची
180 अंश, और ये धन के पक्षांतर ऋण और ये 84। ठीक, अब ये 100 100 दोनों जुड़ा थे तो इनमें लिख दो 2 100। अब 180 में जब आप मन 184 घटाहू तो कतका आही? 96 आही। ठीक, घटा के दिखाता हूँ। ये 180 और एमा घटाना है 84। ठीक है, एला मान लेथन 10, ओला 10 बनाए तो मेरे 1 जोड़ दो। ठीक, अब ये 10 बन गए तो 10 में जब 4 घटी तो कतका मिली? 6। ठीक है, और ये 18 और 8 और 1 9, 18 में जब 9 घटी तो मिली 9, तो कतका ही? 96। तो ये मेरे लिखो 96। ठीक है, 96 अंश। अब 2 और 1 के का हुआ थे? गुणा। ठीक है, पक्षांतर करबो तो 2 के ओती हो जी जाके भाग, तो 96 से भाग हो ही 2 है। ठीक है, अब 96 ला आप मन 2 से भागित करो। ठीक, तो 96 ला जब 2 से भागित करबो, 96 ला 2 बराबर भाग में बांटबो। ठीक है, तो 45 45 हो गए 90, तो आही यहाँ 48। ठीक है, आप मन भाग दे के भी देख ला। ठीक है, तो 100 के मान आई 48, मतलब कोण ई के मान 100 हो, मतलब 48 अंश है। तो ये मेरे लिख दो 48 अंश। कोण एफ के मान भी 100 है, मतलब 48 अंश है। तो ये मेरे लिख दो 48 अंश। ठीक, तो संगवारी हो आप मन का कराओ, ये कोण डी ई एफ ये तीनों के मान ला जोड़ाओ। ठीक है, ये तीनों के मान ला जोड़ाओ। यदि 180 अंश आ गए तब बोला कि ये तालिका बिल्कुल सही भरा है। ठीक, तो संगवारी हो ये चौथा ला हमन हल करथन। ठीक है, तो देखो का बोला था, एक ठो त्रिभुज बनाना है जेकर नाम LMN हवा। ठीक है, तो एक ठो त्रिभुज बनाता हूं मैं। हाँ, ठीक, एक ठो त्रिभुज बन गए, एक नाम लिख देथन LM और N। ठीक है, अब कहते तीनों बराबर हवाए भुजा है, तो इहू बराबर इहू बराबर इहू बराबर, तीनों आपस में बराबर है। ठीक, और 5 सेंटीमीटर के है तो 5 सेंटीमीटर ये हवाए, 5 सेंटीमीटर ये हवाए, और ये मैं लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर ये वाला हवाए। ठीक है, अब भरना है तीनों कोण के मान। ठीक है, अब ये 3 ठो कोण हवाए और तीनों भुजा आपस में बराबर हवाए, तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होही। तो मान लेथन इहू कोण 100 है, इहू कोण 100 है और इहू कोण 100 है। ठीक है, अब हमन जानथन कि त्रिभुज के तीनों कोण के योग कतका होथे? 180 अंश होथे। ठीक है, कोण L ला भी हमन 100 माने, कोण M ला भी हमन 100 माने, कोण N ला भी 100 माने। ठीक है, तीनों जुड़ा थे, जोड़ दो 100 100 100 कतका हो गए? 3x, एती का है 180 अंश। अब 100 के मान निकालना है, तो संगवारी हो 3 और 100 के बीच गुणा हुआ थे, तो 3 ला पार भेजो, 100 के मान निकालबो, है ना। तो 100 ला लिख दो, तो गुणा के पक्षांतर का हो जाते? भाग। ठीक है, और जब आप मन 180 में 3 के भाग देहू तो 3 छक्के 18, 3 शून्य 60 अंश आप मन ला मिलही। ठीक है, तो 100 के मान कतका ही? 60 अंश, मतलब ये अभी 60 अंश हवे, ये अभी 60 अंश हवे और ये अभी 60 अंश हवे। ठीक है, तो मेरे भर दो 60 अंश 60 अंश 60 अंश। ठीक है, संगवारी हो उत्तर के जांच करे बर ये तीनों कोण में लिखाओ 60 अंश 60 अंश 60 अंश। यदि तीनों जोड़ा उत्तर 180 अंश आ गए तब बोला कि हाँ ये तालिका बिल्कुल सही भरा है। तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन के ये जो प्रश्न रही से बोला मन हल करें। यदि संगवारी हो जो समझाए के प्रयास करें, अगर आप मन के समझ में आई सोई तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होही कि जब भी ये चैनल में मैं आप मन बर वीडियो अपलोड करूँ ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहली आप मन ला मिली है, आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो एक निवेदन है, आप मन प्रयास करहू कि
मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो एक प्रयास जरूर करूँ कि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लइका ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।